ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि ऑटिज्म के रिकवरी के क्या क्या फैक्टर्स हैं और प्रैक्टिकली उनका कितना इम्पैक्ट होता है, कितना उनका योगदान होता है बच्चों को ठीक करने में। जो इस तरह के बच्चे हैं जिनमें जो स्पेशल किड्स हैं, जिनमें ऑटिज्म जैसी कोई प्रॉब्लम है या फिर इससे एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसको पॉजिटिवली रिकवर कर सकते हैं और किन किन फैक्टर्स की वजह से ये क्या होता है कि इनमें रिकवरी नहीं हो पा रही है। आज प्रैक्टिकल पर्पस से बात करेंगे। ऐसे तो होता है कि पेरेंट्स के अवेयरनेस पर्पस से आदमी ये करे, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में कहाँ कहाँ लैक हो रहा है, इन सब बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, अभी क्या है कि काफ़ी दिनों से हमारा कोई वीडियो नहीं आ पा रहा है क्योंकि समय नहीं मिलता है। रेगुलर सेशंस जो हैं और नए नए पेशेंट जो हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन इनमें से समय किसी भी तरह से निकाल के हम सोचते हैं कि कुछ वीडियो बनाया जाए ताकि उन पेरेंट्स तक पहुंच पाए ये वीडियो जो कि या तो मान के बैठे हैं कि किसी ने बता दिया है कि डॉक्टर ने कि हाँ ये ठीक नहीं हो सकता है, ये मान के बैठे हैं, या फिर कुछ लोग सेल्फ डायग्नोसिस करके ही बैठे कि इसको ऑटिज्म है, अब उसके बाद से सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है वीडियो, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चे का समय आप वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसीलिए समय रहते कहीं सही जगह पर चले जाएंगे। हर डिजीज़ या डिजॉर्डर का एक स्टेज होता है। जैसे कैंसर की ही बात होती है, ज़्यादातर उस बारे में सुना है, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि कोई बोलता है कि क्या स्थिति है, तो बोलता है 3rd स्टेज या 4th स्टेज में, लास्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज हो, 2nd स्टेज हो तो बोला जाता है कि रिकवरी के चांसेस हैं, लेकिन 3rd स्टेज और 4th स्टेज की बात होती है तो उसमें लगता है कि चलो आपको जितने दिन तक हैं डॉक्टर भी बोल देता है कि आप जाइए लेके, और जितना दिन ये जो कहें इनकी इच्छा पूरी कीजिए, अभी ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। एक तरह से ये बताया जाता है कि अभी इनका समय ख़त्म हो गया क्योंकि ये बीमारी लास्ट स्टेज में आ चुके। एक तो वो बात। उसी तरह का क्या है कि रिकवरी भी संभव है जब स्टार्टिंग में भी किसी भी डिजीज डिजॉर्डर कुछ भी हो वो पता चल जाए स्टार्टिंग में तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये डिजीज़ नहीं है, ये कैंसर की तरह नहीं है, ये किसी भी तरह का डिजीज़ भी नहीं है, डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर पे बार बार बात करते हैं कि एक ऑर्डर में जो चीज़ें चलती हैं, जैसे कि हम जब पैदा होते हैं तो बच्चे ही होते हैं, डायरेक्ट बड़े तो हो नहीं जाते हैं। तो वो बच्चे हुए धीरे धीरे पहले तो अभी पूरे ये करके कुछ दिन तक तो गोद में घूमे, उसके बाद क्राउलिंग किए, उसके बाद धीरे धीरे पकड़ के खड़ा होना शुरू किए, फिर चलना शुरू किए, फिर उसके बाद से अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू किए, फिर उसके बाद चीज़ों को समझना, कुछ कुछ बोलना, ग्रास्पिंग वगैरह, ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे डेवलप करी, उसके बाद धीरे धीरे स्पीच कुछ कुछ आया, बाबा मम्मा पापा जो भी बोला जाता है, उसके बाद कम्युनिकेशन आता है, पूरा लैंग्वेज है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होती है, प्ले स्कूल भेजा गया या फिर जो भी, तो प्ले स्कूल गए, उसके बाद से प्री नर्सरी, LKG, UKG, अब KG1 KG2 करके भी होता है नाम। इन सब करने के बाद उसके बाद क्लास 1 से लेकर क्लास 10, ये कैसे प्रॉपर एक ऑर्डर में चल रहा था। अब इसी चीज़ को सुनिए, हम पैदा लिए डायरेक्ट बड़े हो गए, क्लास 10th में गए, फिर उसके बाद मन किया तो प्ले स्कूल में चले गए, प्ले स्कूल से निकले मन किया चलो 5वीं में पढ़ाते हैं, 5वीं में नहीं मन किया अभी ग्रेजुएशन कर लिया। तो ये सुनने में हास्यास्पद लग रहा होगा, मजाक की बात लग रही है, लेकिन यही होता है डिसऑर्डर। ये ऑर्डर में नहीं है, ये सही ऑर्डर में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉपर ऑर्डर में होता है तो सब कुछ चीज़ें सही जाती हैं। अगर डिसऑर्डर मतलब कि सिस्टमेटिक नहीं हुआ, अलग अलग तरह से हुआ तो प्रॉब्लम होती है। अब डिसऑर्डर एक तो हो गया, बच्चे में डिलेड माइलस्टोन्स हुए, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन डिले हो गया, ये हो गया कोई बात नहीं। डिसऑर्डर आप लोग भी करते हैं, पेरेंट्स लोग करते हैं। कैसे कि हर एक पेरेंट्स का इतना समझाने के बाद भी कुछ लोगों में चेंजेस आए हैं कि जो कि सही चीज़ समझना चाहते हैं। नहीं तो सबको करना क्या है कि अपना उनको अपने हिसाब से, जैसे कि बच्चे को बुलवाना सबसे पहले, वो बुलवाना चाहते हैं बच्चे को। दूसरी चीज़ है
कि वो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख ले, जबकि बच्चा उनका बैठ भी नहीं रहा स्थिर, बच्चा बैठ नहीं रहा, एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो रहा, चीज़ों को समझ नहीं रहा, तो उसमें वो क्या बोलेगा, क्या आपसे बात करेगा, क्या पढ़ाई लिखाई करेगा। और यहीं पे आप डिमांड बेस्ड थेरेपी शुरू कर देते हैं। जब आपको पता चलता है कि इसको थेरेपी करानी चाहिए तो डिमांड बेस्ड थेरेपी, मतलब कि स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और क्या क्या जो आपको मन करता है, ये सारी चीज़ें आप कराना शुरू कर देते हैं बच्चे। इससे क्या होता है कि बच्चे में सही समय पर जो चीज़ चाहिए वो नहीं डेवलप होके अननेसेसरी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अननेसेसरी इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब जो ज़रूरी नहीं था, क्लास 1 में जाने के एज में आपको क्लास 10 में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, और सब ओर से एकदम प्रेशर दे के छड़ी और डंडा थप्पड़ भिड़ा के कि तुमको पढ़ना है पढ़ना, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो समझ में आएंगी उतना रट लीजिएगा, बाकी उस हिसाब से आपके माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, ये ब्रेन आपका उतना डेवलप नहीं हुआ। वो चीज़ें कैसे होता है कि हम जब जैसे 5वीं कक्षा में हैं तब तक वो पूरा हमको टफ लगता है, जैसे ही 6ठी कक्षा में जाएंगे वो लगेगा कि 5वीं कक्षा तो बहुत ईजी है। 7th में हम लोग गए थे तो बोला लोग सब लोग कि 7th बहुत हार्ड है, 9th 10th फिर भी ईजी है, 7th हार्ड। उसके बाद जब 7th पास कर गए 8th में गए तो लगा कि 7th तो बहुत ही ईजी, हम तो पढ़ा भी सकते हैं। वैसे ही तो ब्रेन का, वो माइंड का डेवलपमेंट उस हिसाब से हो जाता है, उस माहौल में रह के उसे एक, तो पहले इसीलिए सिस्टमेटिक वे में भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे आपको 20 साल का बना दिया गया, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में डाल दिया, जाओ 20 साल के तुम हो गए, अब जाओ ग्रेजुएशन में डायरेक्ट ये करो। उस माहौल में ढलना होता है। माहौल कहाँ से मिलता है? स्कूल से। स्कूल में सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं भी होते हैं, फिर भी वहाँ बैठते बैठते उठते बैठते बिना मन के भी पढ़ा तो कुछ ना कुछ वहाँ से सीख लिए। एग्ज़ाम टाइम में वो सारी चीज़ें याद आती हैं और एग्ज़ाम में वो लिख पाता है। कुछ लोग चीटिंग चोरी जो भी करते हैं तो उनको भी पता होता है कि हमने कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें अगर पता हो तो कर पाते। वो भी डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? स्कूल में गया तो उस लायक माहौल चाहिए है बच्चों को भी। एक तो डिसऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, उसमें अब क्या है कि आप अपने हिसाब से थोपना चाहते हैं चीज़ें, नहीं, उस तरह का माहौल उसको चाहिए। सबसे पहले तो कंफर्टेबल उसके लिए इन्वायरमेंट होना चाहिए। जिस दिन से आपको पता चलता है, बच्चे के एकदम सवार रहते हैं पीठ पे कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। बच्चा है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो कैसे उसको पता होगा कि सही क्या गलत क्या? तो बच्चे को सही गलत जब पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको आप माहौल में उस हिसाब से ढालेंगे ना। तो सबसे पहले जो नीड है बच्चे की उसको देखेंगे। तो बच्चा स्थिर नहीं बैठता है, सबसे पहला काम वो उसको बैठाना ही है। नहीं बैठेगा तो चीज़ें को समझेगा ही नहीं। जब स्थिर बैठने लगे, जो भी उसमें सेंसरी इशूज हैं उनको कम करना पहले, उसके बाद उसको उस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा। आपसे आई कांटेक्ट प्रॉपर करेगा तभी तो आप क्या सिखा रहे हैं वो समझेगा और सीखेगा। तो जब तक वो चीज़ें नहीं सीखेगा तो कैसे समझ पाएगा और कैसे डेवलप कर पाएंगे आप उसमें स्पीच, कैसे डेवलप कर पाएंगे उसका एजुकेशन, नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब हम चूँकि ये सारी प्रॉब्लम्स अभी के टाइम में आ रही हैं, कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं जिनको बताया गया है कि जॉइंट कंप्रेशन करना है, सेंसरी ब्रशिंग करनी है, और वीडियो बोल दिए गए कि चैनल पे जाकर देख लीजिए, तो वो हमारे चैनल पे देख लीजिए कि क्या कैसे बताया गया है सही प्रोसेस। अब 10-12 चैनल जो आप देखते हैं और जब प्रैक्टिकल में वो चीज़ें दिखाई बोला जाता है कि कीजिए, तो आप जिनका चैनल देखें उनके अकॉर्डिंग करते हैं। तो इससे क्या है कि आप मतलब यहाँ आके भी गलत, मतलब स्कूल में आके भी, और आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए तो नहीं, आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो फिर हो गया कल्याण। स्कूल में फिजिकली जब आदमी अवेलेबल है, आपको सही से शिक्षा वो देगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, वहाँ से आप लोग ये करते हैं और गलत गलत चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि ब्रशिंग का सही से पैटर्न किसी को नहीं पता है, जॉइंट कंप्रेशन का पैटर्न किसी को नहीं पता है, कैसे आप रिकवर कर पाएंगे अपने बच्चे को? किसी ने बोला कि हमको ये यूट्यूब में हमने देखा ऐसे बोला है, यूट्यूब में हमने देखा वैसे बोला है। जो लोग हमारे साथ 1-1.5 महीना 2 महीने से जुड़े हैं उन लोगों की बात हम कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से लापरवाह अगर आप हैं,
आप अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें और अभी से आदत को चेंज करें। जॉइंट कंप्रेशन हमेशा बताया गया है कि लोअर लिम्ब से शुरू करके अपर लिम्ब को जाना, मतलब कि पैर के अंगूठे से शुरू करके धीरे 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 नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए तब फिर इसमें आना। इसमें अलग अलग जॉइंट का बताया गया है। उसके बाद शोल्डर तक जाना, ये होता है। ब्रशिंग के लिए हमेशा बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ करना, कौन कौन से पार्ट में करना, कौन कौन से पार्ट में नहीं करना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर भी है कि 10-12 वीडियो आपको देखना है, ये चैनल। जो एक्सपर्ट हैं वो सही चीज़ आपको बताएंगे। ये आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। अभी पढ़ाई करानी है बच्चे को, साइंस की पढ़ाई करानी है, तो किसी को रोड पर से पकड़ के थोड़े लाएंगे कि तुम चलो साइंस की पढ़ाई करा दो मेरे बच्चे को। उसके लिए जो टीचर उसके होंगे ढंग के, उन्हीं के पास भेजा जाएगा। अब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हार्ट की प्रॉब्लम अगर है तो यूट्यूब से देख के इलाज तो नहीं करेंगे, हार्ट के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उनसे सजेशन तो लेना पड़ेगा। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम है तो यूट्यूब से देख के इलाज करना कहाँ तक सही है, ये आप लोग सोचिएगा। अब जिनके चैनल्स आप देखते हैं उनकी बात में कुछ भी ये नहीं है, टेक्निकल बातें, उन्हें घुमा फिरा के बातें वो कर लेंगे, ये करो वो करो, ये पढ़ाओ लिखाओ, वो तो कोई भी बोलेगा। आप भी पढ़ाओगे लिखाओगे, कलर पेंटिंग कराओगे तो बच्चा सीखेगा, समझेगा ही, आपसे भी सीखेगा। कटिंग पेस्टिंग, अभी जैसे आई कांटेक्ट इंप्रूव करने के लिए सिंपल सी एक बात, जैसे बिंदी लगा के ऐसे फेस वेस में बिंदी लगा दिया, मिरर दिखाया, बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो देखेगा ही उधर में। तो ये आप थोड़ा सा बैठ के स्थिर अपने घर पे सोचिए ना कि क्या क्या करना है। हाइपर बच्चे में बॉल पे जंप करा रहे हैं लोग, और बॉल पे जंप कराने से और प्रॉब्लम बढ़ रही है। वो जो देखिए क्या है कि इसमें लेमैन लोगों का चैनल देखना बंद कीजिए। उनके बारे में कुछ नहीं उल्टा कहिए, लेकिन लेमैन लोगों का चैनल देखना बंद कीजिए। गलत सलत चीज़ें देखना बंद कीजिए। आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप जो देखेंगे वही आपको सही लगेगा। जैसे पॉलिटिक्स के बारे में कोई बीजेपी के विरोध में बोलेगा तो कुछ बात तो उसका ध्यान से सुनिएगा तो लगेगा ये बात तो सही ही बोल रहा, आपको वो सही लगेगा। कोई कांग्रेस के विरोध में बोलेगा तो लगेगा ये बात तो सही ही बोल रहा है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता, आप जो सुनते हैं उसी के हो जाते हैं। इसी तरह आपको इसमें भी कुछ नहीं पता, जो सुनते हैं उसी के हो जाते हैं। अपना कॉमन सेंस लगाइए और सही से बच्चों का इलाज ज़रूरी है। सही समय से सही इलाज नहीं होगा तो बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ेगी और फिर क्या होगा कि हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप लोगों को ईमानदारी से अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप 2 से 4 के बीच में कॉल करके बात कर सकते हैं। इसी पे व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप पे भी आप सवाल करके, मतलब प्रोसीजर आपको जानना हो तो प्रोसीजर आप जान सकते हैं और आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं, कहीं से भी, देश दुनिया कहीं से भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अवेयरनेस, पॉजिटिव अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सही चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी, बच्चे को आप क्या करेंगे, समय उसका गंवा देंगे। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके ऑटिज्म फ्री इंडिया का जो हमारा मिशन है उसमें आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे ऑटिज्म के बारे में अवेयर करने। नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब वहाँ उन लोग जाते हैं तो बोलता है कि डिजेबिलिटी हो बच्चे को। तो डिजेबिलिटी नहीं है, डिसऑर्डर है, ये ठीक किया जा सकता है। ऑटिज्म इज क्योरेबल, बी वेयर बी पॉजिटिव। धन्यवाद।